and welcome back to our channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली एंड आज की इस वीडियो से हम जानने वाले हैं एक ऐसी कॉन्सेप्ट के बारे में जिसके चलते हुए कोई भी इंसान ना सिर्फ अपने पैसे सेव कर सकता है बल्कि उससे बहुत अच्छा रिटर्न भी कमा सकता है। यस, हम बात करने वाले हैं PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। आज की इस वीडियो से ना सिर्फ हम ये सीखेंगे कि PPF का मतलब क्या होता है, बल्कि हम बात करेंगे कि कैसे ये एक बहुत ही बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट स्कीम है फॉर एनीवन। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, PPF का मतलब समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे एक लड़के का जिसका नाम है राहुल। भाई राहुल भाई साहब ना बहुत ही पैसे वाले थे। हर महीने कहीं ना कहीं से इनको पैसा आता ही रहता था और हर महीने इस पैसे के साथ आती थी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। भाई राहुल भाई साहब ना अपने इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को लेके बहुत ज़्यादा पिकी थे। इनका मानना था कि पैसे ऐसी जगह लगाने चाहिए जहां रिस्क बिल्कुल नहीं हो, रिटर्न्स बहुत अच्छे मिले, टैक्स का बहुत बेनिफिट मिल जाए, मतलब टैक्स पे ही नहीं करना पड़े। एंड एट द सेम टाइम क्योंकि राहुल भाई साहब की एक बहुत ही गंदी आदत थी कि ये बार बार अपने पैसे अलग अलग स्कीम से निकालते रहते थे जब भी इनको ज़रूरत होती थी और फिजूल खर्ची करते रहते थे। तो इनको चाहिए था कि स्कीम इस नेचर की होनी चाहिए जिसमें बार बार पैसे निकालने अलाउड ही नहीं हो, बिकॉज इससे इनकी फिजूल खर्ची थोड़ी सी कम हो जाएगी। एंड माइंड यू गाइज, राहुल भाई साहब अपने इन क्राइटेरियाज को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। ही ओनली वॉन्टेड टू इन्वेस्ट इन स्कीम्स जहां इनको ये सारी कंडीशंस फुलफिल्ड मिले। अब भाई इनको खुद तो ढूंढने में ऐसी कोई स्कीम मिली नहीं, इसलिए ये पहुंच गए एक बहुत ही बुद्धिजीवी इंसान के पास जिसका नाम है CS पायल पोपली। यस, आपकी खुद की CS पायल मैम। CS पायल मैम को राहुल भाई साहब ने बोला कि मुझे ऐसी स्कीम बताइए जिसमें मेरी ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं एंड एट द सेम टाइम कोई झंझट ही नहीं हो, कोई चिक चिक ही नहीं हो, बहुत ही आसानी से हर एक चीज़ हो जाए। तो यहाँ आपकी पायल मैम ने राहुल भाई साहब को बताया PPF के बारे में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। PPF के बारे में पायल मैम ने बताया कि ये एक लौता ऐसा स्कीम है जहाँ राहुल भाई साहब की ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। राहुल जी ने पूछा कैसे, PPF रिस्क वाला काम नहीं है? तो पायल मैम ने बताया कि ये बिल्कुल भी रिस्क वाला काम नहीं है। रीज़न बीइंग PPF खुद गवर्नमेंट मेंटेन करता है। गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जॉब रहता है कि वो PPF फंड संभालते हैं। तो भाई जिस चीज़ की मालिक खुद गवर्नमेंट है उसमें कैसा ही रिस्क है? ये तो ऐसा हो गया जिस देश में आप रह रहे हैं उसी पे आपको भरोसा नहीं है, तो इतना तो नहीं चलेगा ना, अपनी गवर्नमेंट पे तो आप भरोसा करेंगे। तो गवर्नमेंट जहाँ इन्वॉल्व होती है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो फंड होता है वहाँ पे रिस्क ना के बराबर होता है। उसके बाद रिटर्न्स की बात करी जाए तो PPF बहुत अच्छा रिटर्न देता है। FD RD इन सब से तो बहुत बेहतर देता है और गारंटेड रिटर्न भी देता है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट होगा तो देंगे, हमें मुनाफा होगा तो तुम्हें मिलेगा, नहीं नहीं, PPF में आपको हमेशा रिटर्न मिलता रहेगा। इसके अलावा टैक्स बेनिफिट में 80C के डिडक्शंस में 1.5 लाख का PPF का डिडक्शन भी आपको मिल जाता है। एंड एट द सेम टाइम एक बार जब आप पैसे PPF में लगाते हैं तो 15 साल के लिए वो लॉक्ड इन पीरियड में चले जाते हैं। मतलब 15 साल तक आप उस पैसे को खर्च नहीं कर सकते। खर्च तो क्या ही करोगे, तुम निकाल भी नहीं सकते हो 15 साल तक उस पैसे को। सो लॉक्ड इन पीरियड भी हो जाता है 15 ईयर्स का। बट हाँ, यहाँ पे लोगों की सहूलियत के लिए एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है दैट 6 या 7th ईयर के बाद आप 50% पैसा निकाल सकते हैं PPF से। मतलब पूरा नहीं निकाल पाओगे, पूरा निकालने का तो आपको परमिशन 15 ईयर्स के बाद ही मिलेगा, लेकिन 50% तक आप निकाल सकते हो ज़रूरत पड़ने पे 6 से 7 साल के बाद। मतलब इतना तो लॉकड इन पीरियड रहेगा ही रहेगा, नो मैटर व्हाट। ठीक है, सो PPF बेसिकली क्या है? एक ऐसा इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा रन किया जाता है। टैक्स बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं,
रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलते हैं एंड एट द सेम टाइम लॉक्ड इन पीरियड भी रहता है ताकि कोई भी इंसान बार बार पैसा निकाल के फिजूल खर्ची नहीं करते रहे। यहाँ ये बोलते हैं पीपीएफ वॉज लॉन्च इन 1968 बाय नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री के द्वारा 1968 में इसे लॉन्च किया गया था। पीपीएफ इज वन ऑफ द बेस्ट एंड सेफेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल इन द कंट्री। पीपीएफ वन ऑफ द बेस्ट सेफेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 15 साल का तो इन्वेस्टमेंट रहेगा ही रहेगा ना हमारी कंट्री में जो मौजूद है। Any individual can open a PPF including minors provided they are resident of India। कोई भी इंसान PPF खोल सकता है चाहे वो माइनर ही क्यों नहीं है, मतलब 18 साल से छोटा ही क्यों नहीं है, बस शर्त यह है कि उसे इंडियन रेजिडेंट होना ज़रूरी है। It was introduced to help people save and invest small amounts of money। इसको लाया गया था ताकि लोग पैसे जोड़ते रहें छोटा छोटा अमाउंट और उसे इन्वेस्ट करते रहें। पीपीएफ हेल्प करता है इन्वेस्टर्स की उनकी वेल्थ ग्रो करने में, क्योंकि आप पैसा थोड़ा थोड़ा जोड़ते रहोगे तो एक टाइम के बाद वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा जो कि आपकी वेल्थ बन जाएगा अल्टीमेटली। It is ideal for those seeking a secure investment option that offers assured returns as well as tax savings। ये सबसे अच्छा उन लोगों के लिए है जिनको अश्योर्ड रिटर्न्स चाहिए होते हैं, मतलब रिटर्न्स तो चाहिए ही चाहिए नो मैटर व्हाट, एंड वो एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहते हैं कि जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व नहीं हो और तो और टैक्स सेविंग्स भी हो जाएं, तो उनके लिए ये वाला स्कीम सबसे बेहतरीन है। पीपीएफ इज एन एक्सीलेंट ऑप्शन फॉर दोज हु प्रेफर लो रिस्क इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टिंग इन पीपीएफ अकाउंट हेल्प्स यू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो एंड प्रोवाइड्स टैक्स बेनिफिट्स। इससे आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने कहाँ कहाँ पैसे लगाए हुए हैं उन ऑप्शंस को आप बढ़ा सकते हैं। हमेशा बोला जाता है ना कि अपने पूरे के पूरे पैसे एक ही जगह मत लगाओ, अलग अलग जगह लगाओ, ताकि एक जगह अगर रिस्क हो भी तो दूसरी जगह तुम बच जाओ, दूसरी जगह से तुम्हें मुनाफा हो जाए, एक जगह अगर तुम्हें लॉस हो भी रहा हो तो। ठीक है, तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का एक बहुत अच्छा तरीका पीपीएफ हो सकता है। नाउ आई होप आपको पीपीएफ का मतलब समझ में आ गया है। एक बार समराइज्ड वे में बोलूँ तो ये एक ऐसा फंड है जिसमें आप पैसे तब लगाते हो जब आपको रिस्क नहीं चाहिए होता, रिटर्न्स अच्छे चाहिए होते हैं एंड एट द सेम टाइम आप टैक्स बेनिफिट्स क्लेम करना चाहते हैं, और तो और आपका पैसा एक बार कहीं इन्वेस्ट हो जाए तो आप निकाल नहीं पाओ, ये वाली सुविधा आपको चाहिए हो तो। सो अब आप मुझे बताइए कि आप पीपीएफ में कब इन्वेस्ट कर रहे हैं या पहले से ही करते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। विद दैट वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और खुद भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।